तो आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अवेयरनेस प्रोग्राम में, जो हमारी मुहिम है कि हम उत्तराखंड को एआई हब बनाना चाहते हैं और इसकी शुरुआत हमने अपने हल्द्वानी शहर से की है। हम लगातार आप लोगों के बीच आते हैं और अपने इसी आंदोलन को जारी रखते हैं कि आप सभी लोग इसका पार्ट बनेंगे। देखिए, ये जो हमारी मुहिम है ये एक अपने मुकाम पे तब पहुंचेगी जब आप सभी लोगों का सहयोग हमें मिलेगा। और मैं बहुत धन्यवाद भी करना चाहूंगी हमारी ऑनलाइन लोग हमसे जो जुड़े हुए हैं, हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के एआई मीटअप में। एआई इज गोइंग टू रिप्लेस एवरीबडी, तो उनकी चेतावनी इसी को कंसर्न में रहते हुए है कि आप देखिए, जो निर्माता है एआई के, जिन्होंने बनाया है, वो खुद अब इस चीज के लिए चिंतित है कि एआई जो है बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, बहुत तेजी से आप लोगों की नौकरी ले रहा है, बहुत तेजी से वो ऐसे काम कर रहा है, 10 गुना फास्ट वो काम कर रहा है जिसमें इंसानों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो खुद कह रहे हैं कि आने वाले 30 सालों में मशीनें ह्यूमंस को रिप्लेस कर देंगी। तो उसके लिए हमें तैयार अभी से होना पड़ेगा। बहुत सीरियस इशू है जिसके लिए आप सभी लोगों को अब अडेप्ट करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे चेंज कर रहा है। और बहुत जल्दी इसमें चेंज हो रहे हैं क्योंकि ये ग्रो बहुत जल्दी कर रहा है, इसका दायरा बहुत बड़ा होता जा रहा है। तो आगे वो कहते हैं, यू वुड हैव टू बी वेरी स्किल्ड टू हैव अ जॉब दैट एआई जस्ट कुड नॉट डू। वो कहते हैं कि आपको इतना स्किलफुल होना पड़ेगा कि एआई आपका काम आपसे ना छीन सके। तो स्किलफुल होने के लिए आपको अपनी स्किल्स की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, आपको अपने कौशल की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, आपको इस ट्रेडिशनल तरीके के साथ साथ अपने कौशल को भी डेवलप करना पड़ेगा। तब इस आप एआई के एरा में, इस युग में आप खड़े हो सकते हैं, आप अपने आप को रिप्लेस होने से बचा सकते हैं। आपको मशीन से 2 कदम आगे तब रह सकते हैं आप जब आप इस टेक्नोलॉजी को जानेंगे, अपने आप को स्किलफुल बनाएंगे। देखिए, मार्केट में इसका असर अभी से दिखने लगा है। आप सभी लोग जागरूक हैं, सभी यहाँ पे सोशल मीडिया से जुड़े रहते हैं, सभी न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं। तो आपने देखा होगा कि अमेज़न की बात कर रही हूँ, 2022 से अब तक उन्होंने 27,000 लोगों की नौकरियां कट कर दी हैं। वहीं माइक्रोसॉफ्ट ने इस वर्ष लगभग 6,000 एम्प्लॉयज निकाल दिए हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने 6,000 लोगों की नौकरियां छीन ली है। और आप आगे बात करें, मॉर्गन स्टैनले ने मार्च में 2000 पोजीशन खत्म की। और बैंकों में, ये बैंक्स की बात उन्होंने भी की है कि बैंक में अगले 5 साल में 2 लाख नौकरियां जाने की आशंका है। तो आप समझ रहे हैं, ये एक तरह का वेकअप कॉल है। हमारे बच्चे बैंक्स की तैयारी कर रहे हैं, जो बहुत सिक्योर जॉब मानी जाती है, उसका भी फ्यूचर अंधेरे में है, वो भी नौकरियां खत्म होने वाली हैं। 2 लाख नौकरियां जाने की आशंका है। आप बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उसके बाद बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, अपना बहुमूल्य समय उसमें लगा रहे हैं, और उसके बाद उन्हें पता लगता है कि जिस बैंक की तैयारी के लिए उन्होंने इतना टाइम लगाया वो नौकरियां है ही नहीं। तो किस चीज के लिए वो अपना समय लगा रहे हैं? बहुमूल्य समय। आप अपना समय उस तरफ लगाइए जहां से आपको एक सशक्त भविष्य मिल सके, जिससे आपको एक बिना डरे, बिन सिक्योर एक फ्यूचर मिल सके, जहाँ पे एक फ्यूचर करियर आप अपना डेवलप कर सके। ये जानते, हमारी बस यही मुहिम है, हम आपको आंकड़ों से सचेत करें कि देखिए, अब आप सभी लोगों को, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, चाहे आप अंडर ग्रेजुएट हैं, चाहे आप पेरेंट्स हैं, आप सभी लोगों को अब जानना पड़ेगा कि इस एआई के आने से, इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से, इस टेक्नोलॉजी के आने से किस तरह से बच्चों के करियर को आपको इसके एआई के लेंस लगा के ही निर्धारित करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, ये बहुत जल्दी आप देखिए, अपने बच्चों को आप तैयार करते हैं, आप उन्हें अपना सपना दिखा रहे हैं कि बेटा तू डॉक्टर बनेगा, बेटा तू इंजीनियर बनेगा। तो अभी देखिए क्या हालत है,
आप कल ही के अमर उजाला की बात देख लीजिए, इंजीनियर्स के बारे में न्यूज़ छपी है जो मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगी। उसमें ये कहते हैं कि देखिए बीटेक और एमटेक इतनी बड़ी इंजीनियरिंग की डिग्री है, बीटेक और एमटेक की डिग्री अब संभालेगी आंगनबाड़ी की कमान। देखिए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है हमारे सिस्टम में। मतलब बीटेक एमटेक जिसके लिए आप इतनी तैयारी करते हैं, उसके एंट्रेंस के लिए इतनी तैयारी करते हैं, उसके बाद आपको कहीं जाके कॉलेज मिलता है, फिर 4 साल 6 साल आप उसमें लगाते हैं, एक इंजीनियरिंग की डिग्री लेते हैं, उसके बाद आप आंगनबाड़ी में काम कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है ये अब एक वेकअप कॉल है, जागने की जरूरत है कि देखिए क्या वैल्यू हो गई है। नौकरी पाने के लिए लोग क्या कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी डिग्री लेके। इंजीनियर की डिग्री मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ी डिग्री है, और एमटेक करना, बीटेक करना पेरेंट्स के लिए भी बहुत प्राउड की बात होती है। बड़े प्राउडली वो लोग बताते हैं कि मेरा बच्चा एमटेक है, मेरा बच्चा बीटेक है। अब वो क्या बोलेंगे, हाँ मेरा बच्चा एमटेक है, मेरा बच्चा बीटेक है, लेकिन वो आंगनबाड़ी की नौकरी कर रहा है। आंगनबाड़ी की नौकरी जिसकी क्वालिफिकेशन 8वीं और 10वीं होती है। देखिए क्या डिग्रेड सिस्टम आ गया है इन डिग्रीज का, क्या वैल्यू हो रही है इन डिग्रीज की, किस लेवल तक नीचे लेके आ रही है। जो 10वीं और 8वीं की क्वालिफिकेशन पे आपको नौकरी मिल सकती है, वो नौकरी आप बीटेक, एमटेक और एमएससी, पीएचडी उसके बाद आप अप्लाई कर रहे हैं, और नियुक्ति भी आपकी आसानी से हो जा रही है।